नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों पर आप इसे सुन पा रहे हैं। तो अनिल, आज हम अपने तमाम लिसनर्स के लिए कौन सा प्रोग्राम लेकर आए हैं? यंग हल्द्वानी ये प्रोग्राम है और आज हमारे साथ हैं KR मंगलम यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि हेलो हल्द्वानी रेडियो में विजिट के लिए आए हैं जी, और जानना चाहेंगे कि किस तरीके से रेडियो में प्रोग्राम चलते हैं, ब्रॉडकास्ट क्या है, पॉडकास्ट क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि KR मंगलम यूनिवर्सिटी गुरुग्राम में जो है वहाँ के मीडिया स्टूडेंट्स इस वक्त हमारे कैंपस में मौजूद हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो मोस्ट वेलकम करते हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है जी। तो मीडिया के स्टूडेंट रेडियो में इंटर्नशिप के लिए भी बहुत आते हैं, वनस्थली विद्यापीठ के और कई जगह के आते हैं। तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है। हमें लगता है कि हाँ, सामुदायिक रेडियो की तरफ भी एक रुझान जो है वो स्टूडेंट्स का हो रहा है। नहीं तो लगातार हम देख रहे हैं कि या तो एंकर बनना चाहते हैं या फिर डिजिटल मार्केटिंग या फिर कॉर्पोरेट में जाना चाहते हैं। तो पत्रकारिता का जो बेसिक है, हमें लगता है कि सामुदायिक रेडियो में कुछ समय काम कर कर आप उस बेस को सीख सकते हैं। तो दोस्तों, इन विद्यार्थियों के, इन स्टूडेंट्स के क्या सपने हैं और कल के दिन के मीडिया प्रोफेशनल्स आप लोगों को ही बनना है, अच्छा जर्नलिस्ट बनना है, तो हम जानते हैं कि इनके सपने क्या क्या हैं। तो शुरुआत करते हैं। आप अपना नाम बताइए और क्या आप करना चाहती हैं फ्यूचर में? मेरा नाम श्रेयसी लाभ है और मुझे फ्यूचर में फ़िल्म स्टडीज़ करना है। मेरे को फ़िल्म मेकिंग में इंटरेस्ट है। तो वाओ, तो फिल्म मेकिंग का आपने पढ़ा हिस्ट्री, मतलब कितनी वीमेंस इस फील्ड में जा पाती हैं, है ना? बहुत कम जा पाती हैं, बहुत कम करती हैं। और फिल्म डायरेक्टर भी अभी हम देख रहे हैं कि लगातार अच्छी अच्छी आई हैं, हाँ जी, है ना, फिल्म की फील्ड। तो आपको क्या, कहाँ से आप करेंगे आगे का जो कोर्स होगा, इसमें स्पेशलाइजेशन जो करेंगे? अभी तो फ़िलहाल रिसर्च करूँगी मैं इन सब चीज़ों पे। अभी जो स्टडीज़ चल रही है, जब ये कंप्लीट होगा तब फिर आगे का देखेंगे। ओके। तो अभी जो फिल्म का नया जो दौर आया है ना, OTT प्लेटफॉर्म से लेकर नेटफ्लिक्स से लेकर पूरा जो रियलिस्टिक सिनेमा जो आज के टाइम पे हम देख रहे हैं, और 90-80s के दशक में एक अलग तरह का सिनेमा होता था, है ना, हीरोइज्म वाला। तो अब सही लगता है कि अब थोड़ा पटरी पे चीज़ें आई हैं सिनेमा में? देखा जाए तो अभी भी बॉलीवुड को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल की ज़रूरत है। वो बहुत सारी चीज़ें अभी नए दौर में ख़राब हो रही हैं, तो उसको सुधारने की थोड़ी सी ज़रूरत लग रही है, दिखती है, नज़र आ रही है। ओके। तो आपको सही मिलता है वहाँ पे? फैकल्टी वगैरह अच्छी हैं सिनेमा की, क्या अलग से कुछ फैकल्टी है या अभी आप कंबाइंड ही पढ़ रही हैं? कंबाइंड है, बट फैकल्टी बहुत अच्छी है। वो अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, अच्छे से समझाते हैं, तो वो अच्छे लगता है। ओके। तो फिल्में भी आप देखते हैं? हाँ जी। अच्छा, आप महिला हैं तो क्या महिला प्रधान फिल्में देखना पसंद करती हैं? जैसे कंगना की बहुत अच्छी कुछ फिल्में हैं, क्वीन है और भी तमाम हैं, या अभी एक लेटेस्ट अभी फिल्म आई थी बहुत प्यारी सी, महिला प्रधान एक फिल्म। नहीं। ओके। तो हम चाहेंगे कि आप देखें लगातार, है ना। अगर एक महिला इस फील्ड में दस्तक देती है तो कुछ और तरीके से दस्तक दे, है ना। तो बहुत शुक्रिया आपका। आप कहाँ से हैं? मेरा नाम अनुष्का है और मैं झारखंड से हूँ और मुझे एंकरिंग में इंटरेस्ट है। बचपन से जैसे नाना नानी के पास रही हूँ तो घर पे न्यूज़ चैनल्स ऑन रहते थे। सुधीर चौधरी जो हैं अच्छे खासे एंकर हैं, उनको देखते आई हूँ। तो उनको देखते देखते लगता था कि ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं कर सकती हूँ। फिर मुझे ऑडियो के साथ साथ ऑडियो मीडियम दोनों, वीडियो ऑडियो सब में इंटरेस्ट है। तो मैं पॉडकास्ट वगैरह भी सुनती हूँ। तो मेरे को देख रही हूँ मैं कि अगर इन फ्यूचर मैं ऑडियो विजुअल मीडियम में जाऊँ तो। ओके। तो एंकरिंग के लिए अभी तक आप कौन से सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं? मैं BAJMC फाइनल ईयर की स्टूडेंट। तो अभी तक क्या समझ में आया कि एंकर की क्या भूमिका होती है, क्या क्या रोल है उसके? न्यूज़ होता है। हाँ। जैसे एट मोमेंट हमें कोई न्यूज़ मिले, उससे हमें बना के बोलना है। किस तरीके से वर्ड्स जो हम यूज़ कर रहे हैं वो बहुत सिंपल होनी चाहिए। जो सुन रहे हैं हमें, लिसनर्स को समझ में आनी चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। कुछ हार्ड वर्ड्स यूज़ नहीं करना है हमें, और सिंपली हम न्यूज़ सामने वाले को बता पाए वैसा लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज यूज़ करना रहता है हमें। हाँ, न्यूज़ बनाने वाली टीम पूरी अलग होती है ना। एंकर्स के सामने केवल दिया जाता है, उसको पढ़ना होता है, लेकिन उसके पास भी प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए कि कैसे वो कि कहाँ पे पॉज कर रहे हैं न्यूज़, बिल्कुल कब बोल रहे हैं, पेस होना चाहिए। तो कितना लगता है आपको कंपटीशन है? हाँ। कितनी महिलाओं को आप देखती हैं और कितना वो टिक पाती हैं, अगर आपने कभी वॉच किया हो इसको, एक रिसर्चर के तरीके से देखा हो? अभी यूजुअली एंकरिंग में वुमेन्स उतनी नहीं दिखती हैं, कम दिखती हैं थोड़ी। मतलब उंगलियों में गिनने वाले नाम है, अंजना कश्यप आपके, उसी के और एक दो और एंकर्स हैं, श्वेता जी हो गई। हाँ, कह सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं है। बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। जी जी जी। तो आपका परिचय? मेरा नाम आदित्य है और मैं गुड़गांव से हूँ। जी।
तो आदित्य, गुड़गांव के बारे में थोड़ा सा अगर आप लोग आए हैं तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा हमारे उत्तराखंड के लोगों को बताइए कि गुरुग्राम जो है, गुड़गांव पहले कहते थे, 2016 से उसका नाम गुरुग्राम कर दिया गया है। क्या फेमस है वहाँ का? क्या इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ पर ज़्यादा है? थोड़ा सा वहाँ की खासियत बताइए। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा अच्छा लगा वहाँ पे। अच्छा है। बाकी एनसीआर में है तो बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज के दफ्तर वहाँ पर हैं, हाँ। है ना? और मुझे लग रहा है शायद इंडस्ट्रीज भी हैं वहाँ पर। हाँ, बहुत काफी हैं, तो प्रवासी लोग बहुत होते होंगे वहाँ पर। हाँ। आप लोगों को मालूम है कि गुरुग्राम की आवाज करके एक बहुत ही पॉपुलर कम्युनिटी रेडियो आपके शहर में है? नहीं मालूम है ना? तो गुरुग्राम की आवाज़ आप लोग सर्च करिएगा, 108.0 कुछ मेगाहर्ट्ज पे है और 24 आवर 7 दिन चलता है और बहुत ही लोकप्रिय रेडियो है, प्रवासियों का रेडियो है एक तरह से, क्योंकि प्रवासी लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, तो प्रवासियों की आवाज़ एक तरह से वो रेडियो है। तो आपको किस फील्ड में जाना है? मैं एंकर बनना चाहता हूँ और मुझे 10th से ही लगा कि हाँ मुझे इस फील्ड में जाना है, मास कम्युनिकेशन में। ओके। तो एंकर ही मैं प्रेफर करता हूँ। तो घर में कुछ प्रैक्टिस भी आप करते हैं? नहीं, बोल लेता हूँ थोड़ा बहुत। बोल लेते हैं तो हाँ। थोड़ा अभ्यास तो करते होंगे ना, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते होंगे बोलने का। कोई खास एंकर आपको पसंद हो कोई? अभी आज तक वाले सुधीर चौधरी हैं जी। और अंजना ओम कश्यप हो गई हुई जी, है। जी, जी। ये 2 एंकर मुझे सबसे अच्छे, उनका बोलने का अंदाज और वो जो किस तरह न्यूज़ को दिखाते हैं, तो वो मेरा उनका बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो आपको ये लगता है कि एंकर खाली एक कोई पुतला नहीं है कि आपने किसी ने स्क्रिप्ट लिख के आपको दे दी और आपको पढ़ना है? आपको नॉलेज होनी चाहिए, पूरी नॉलेज। जो टॉक शो होते हैं शाम के, तो प्राइम टाइम जो होते हैं, उसमें आप देखते होगे कि हर किसी भी मुद्दे पे जो भी रेलिवेंट मुद्दा होगा उस पर एंकर को बहस करवानी होती है, जो गेस्ट आते हैं। तो नॉलेज के लिए आप क्या पढ़ते हैं? मीडिया के स्टूडेंट हैं, कौन कौन से अखबार आप पढ़ रहे हैं, कौन सी वेबसाइट आप सर्च करते हैं, आपके फेवरेट वेबसाइट्स कौन से हैं, कौन से आप कहाँ से आप लोग पढ़ पा रहे हैं? कुछ 1-2 लिंक बताइए। जैसे आज तक हो गया, न्यूज़ 18 इंडिया हो गया। ये तो न्यूज चैनल्स हो गए। हाँ। इसके अलावा अखबार आप कौन सा पढ़ते हैं? अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया। ओके। कोई हिंदी अखबार? हिंदी अखबार दैनिक जागरण। दैनिक जागरण पढ़ते हैं। ओके। तो एडिटोरियल पढ़ते हैं आप लोग? नहीं, एडिटोरियल नहीं पढ़ते हैं। तो बताइए कैसे आप एंकर बनेंगे? एडिटोरियल पढ़ने से एक समझ बनती है कि कौन सा मुद्दा आजकल समाज में चल रहा है, उसमें एक विजन होता है। किसी जो कॉलमिस्ट होते हैं ना, उन कॉलमिस्ट का एक पूरा विजन होता है। तो मुझे लगता है कि कॉलम आप लोगों को जरूर पढ़ने चाहिए अखबारों के, है ना? तो बहुत शुक्रिया आपका। आप प्लीज अपना परिचय दीजिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तान्या है। तानिया, आप कहाँ से हैं? मैं आगरा से हूँ। आगरा से। क्या बात है। आपको गुड़गांव क्यों आप आए? आगरा में क्या आसपास कोई और यूनिवर्सिटीज नहीं थी? आगरा में यूनिवर्सिटीज़ थी बट उतने कोर्सेज नहीं थे अच्छे, मतलब कॉमन कोर्सेज थे काफ़ी, ग्रेजुएशन के जो होते हैं BBA एंड ऑल, कुछ ऐसा अलग नहीं था। तो इसलिए मैं शिफ्ट हुई और मेरी सिस्टर भी यहीं थी, तो इसलिए। ओके। तो अभी कौन सा ईयर है आपका? MJMC या BJMC? BJMC थर्ड सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर। अच्छा, फर्स्ट सेमेस्टर। अभी आप आए हैं, फ्रेशर्स हैं। तो घर से कुछ मशक्कत करनी होती है इस फील्ड में जाने के लिए? मम्मी पापा को मनाना पड़ता है कि नहीं इसमें करियर अच्छा है, या इजीली भेज देते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। पापा ने बिल्कुल ऐसा परमिशन दी थी, जो आपका मन हो आप वो कर सकते हैं। तो इस कोर्स के लिए उन्होंने बिल्कुल भी मुझसे, बस उन्होंने पूछा कि आप क्यों चाहते हैं, तो बस। ओके। अनिल, क्या तुम्हारे दौर में भी ऐसा होता था कि हम कुछ नया फील्ड चुने और हमारे माँ बाप उसमें इजीली एक्सेप्ट हो जाएं कि नहीं इसमें तुम कर लो? आप आकाशवाणी में बहुत अरसा तक रहे, आकाशवाणी अल्मोड़ा में, तो जब आपने ज्वाइन किया था तो क्या घर से कोई विरोध झेलना पड़ा था? विरोध मुझे तो नहीं झेलना पड़ा था, लेकिन हाँ कई लोग रहे हैं जिन लोगों को शायद ऐसी चीज़ों में भी विरोध झेलना पड़ा हो। क्योंकि ख़ास तौर पे तब तक का, क्योंकि मेन ज़्यादातर यही था कि एक सरकारी नौकरी हो, ये ज़्यादा सोच रहती थी। तब तक का इतना मीडिया की जो इंडस्ट्री थी, इसमें इतना ज़्यादा आपको लगता नहीं था अक्सर पेरेंट्स को कि इसमें कोई फ्यूचर है। बिल्कुल। और सरकारी की तरफ बहुत जोर था, आपने देखा होगा आज से लगभग 10-20 साल पहले, है ना? लेकिन अब हम देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में इतने अच्छे और मतलब अपने मन का काम करने की चॉइसेज है वहाँ पर, है ना? तो आपको आगे किस फील्ड में जाना है मीडिया में? मुझे मेनली तो वैसे फोटोग्राफी का मन है, तो मे बी भाई। ओके। कोई महिला फोटोग्राफर आपकी फेवरेट हो या मेल भी? आदित्य हैं एक, ओके। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है वो। ओके। तो आपके पास कैमरा है अपना? अभी ले लिया? कैमरा नहीं? तो नहीं है। तो मोबाइल से आप लेते हैं, हाँ फोटो जी। लेती हैं? अच्छा। आपको लगता है कहीं कोई सीन अच्छा क्लिक कर रहा है आपको हाँ कि जी। उसको ले लूं? मेरा फोटोग्राफी पेज भी है, मतलब ऐसा इतना फॉलोअर्स अच्छा, नहीं है, वाओ। बट नाम बताइए प्लीज फोटोग्राफी। पिगलेचर। क्या है? पिगलेचर। ओके। क्या मीनिंग होती है इसकी? पिग को ऐसा मतलब अच्छा, ऐसा पिग- क्लिक करना। ओके। पिगलेचर। ओके, बहुत बढ़िया। तो क्या कौन सी तस्वीरें आपको अपील करती हैं, जिनको आप क्या क्या ऐसा जैसे कुछ- नेचर वाली, ऐसा स्काई हो गया या कोई लैंडस्केप ऐसा अच्छा लग रहा है, ओके। और ऐसा कोई इंसेक्ट, फ्लावर्स ऐसा। ओके। कोई जैसे हम देखते हैं ना कि शहर में हर तरह के, हम समुदाय की बात कर रहे हैं ना,
तो एक ऐसा भी समुदाय है जिनके जो बच्चे नंगे पांव चलते हैं, है ना, अपने भाई बहनों को कंधे में लेके चल रहे हैं, कूड़े की थैली उनके हाथ में है या कूड़ा बीन रहे हैं, ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं, ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं। तो उनको कभी आपने क्लिक करने की कोशिश की? हाँ जी, करी है। जो बच्चे होते हैं स्ट्रीट्स पे, उनको मैंने क्लिक करा है। ओके, तो बहुत शुभकामनाएं आपके फ्यूचर के लिए। थैंक यू सो हाँ, मच। आपका परिचय? मैम, मेरा नाम लव सिंह कटोच है। मैं पठानकोट पंजाब से हूँ। जी। मेरा इंटरेस्ट मैम इवेंट मैनेजमेंट में था, ओके। पर इंटर्नशिप वगैरह मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग की करी है। अच्छा। मतलब पता कुछ नहीं था इस कोर्स के बारे में। Okay. मेरा फ्रेंड कर रहा था, उसने बताया था ऐसा कोर्स है, ओके। तो उसके थ्रू लिया था। फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ता गया। ओके। फिर तो ग्राफिक डिजाइन की फील्ड में बहुत सारे अवसर हैं, क्यों अनिल, है ना, आज के टाइम पे? यस मैम। बताइए जैसे क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ कहाँ जरूरत पड़ती है ग्राफिक्स की? मैम, मैं तो सिर्फ पोस्ट वगैरह, स्टोरीज वगैरह एडिट करता था मैम। तो वही कि एक बार चेक के लिए देख लेते थे कोई गड़बड़ वगैरह तो नहीं है, तो उससे पहले एडिट करते थे, फिर पोस्ट फाइनल पोस्ट करते थे इंस्टा पे। तो आपको लगता है कि इस फील्ड में आप बूम है और अच्छा करियर है इस फील्ड में, है मैम, ना? करियर तो अच्छा है, बट ये है कि फोकस चाहिए। ये मतलब हर जगह टांग नहीं डाल सकते। Okay. एक पे थोड़ा फोकस रखेंगे तो हो पाएगा। ओके ओके। पठानकोट के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे उत्तराखंड वालों को? मैम, पठानकोट एकदम बॉर्डर इलाका है। जम्मू और हिमाचल बॉर्डर। हाँ, और आर्मी काफी पास, बड़ी हाँ, संख्या में हाँ वहाँ पर जी। रहती है ना? हाँ जी, हाँ जी। और एकदम हिल्स के बीचों बीच है। ओके, तो खेती किसानी है वहाँ पर? हाँ जी, हाँ जी। है, किसान है बड़ी वहाँ संख्या पे में? मतलब अच्छी खेती है। इंडस्ट्रीज भी हैं? हाँ जी, हाँ जी। ओके, थैंक यू, Thank इतना you. वक्त दिया आपने। आपका परिचय? जी, मेरा नाम तुषार है, मैं दिल्ली से हूँ और मेरा इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग में है। ओके जी। तो क्यों मतलब डिजिटल मार्केटिंग ने क्यों आपको लुभाया कि मुझे इस फील्ड में जाना है? क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग का इस टाइम बहुत स्कोप है और इस टाइम डिजिटल मार्केटिंग के क्लाइंट्स बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो किस तरीके से आप तैयार हो रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए? एक्चुअली मैंने अपनी खुद की वेबसाइट बना रखी है और मैं कहीं जाता हूँ तो वहाँ पर अपने कार्ड्स वगैरह सब कुछ देता हूँ ताकि कोई ना कोई कांटेक्ट मिल सके और मेरे को क्लाइंट मिले और फिर मैं उनका ब्रांड प्रमोट कर रहा हूँ। अब तो मेरा नाम नीरज सिंह मेहता है और मैं अल्मोड़ा उत्तराखंड से ही हूँ। तो मेरा इंटरेस्ट जो था फोटोग्राफी में भी है और मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग एंड ऑडियो एडिटिंग भी करता हूँ। तो अभी मैंने हाल ही में ग्राफिक डिज़ाइनिंग में इंटर्नशिप करी, जिसमें कि क्या कहते हैं, अपना जो बुक पब्लिशिंग होता है, बुक डिज़ाइन करना और वो उसमें एकदम अपनी क्रिएटिविटी दिखाना, जिस तरीके से दिखानी होती है, तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है दिखाना, तो उसमें मेरा इंटरेस्ट है। तो और क्या कुछ तैयारियां आपकी फ्यूचर के लिए, और क्या कुछ प्लान है आपके? सर, मेरा प्लान तो ये है कि मैं अपना खुद का एक प्रोडक्शन हाउस खोलूँ जिसमें कि मैं सब कुछ करूँ, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया, ऑडियो एडिटिंग, ऑडियो प्रोडक्शन हो गया, वीडियो प्रोडक्शंस हो गए, शूट्स वगैरह हो गए, तो उस चीज़ के लिए। और मैं अभी फ्रीलांसिंग वर्क भी कर रहा हूँ जिसमें फ़ोटो शूट्स भी हो गए, एडिटिंग भी आती है और ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी मैं अभी फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, तो काफ़ी इंटरेस्ट है मेरा इस चीज़ में। और मेरा इसमें स्टार्टिंग से ही इंटरेस्ट था क्योंकि मेरा पहले से माइंडसेट था कि मुझे जाना है तो इस फील्ड में जाना। तो अभी कुछ प्लान है आपका कि कहाँ, किस जगह पे आप अभी काम कर रहे हैं, फिर अगर कोई काम कर रहे हैं या फिर आगे कहीं है? कहाँ पर अभी ऐसा तो कोई प्लान नहीं है, बट मैं भी बताया, जैसे आपको बताया मैंने कि मैं फ्रीलांसिंग वर्क कर रहा हूँ, तो उसमें मैं जब मेरा मन करता है थोड़ा काम करने का तो मैं फ्रीलांसिंग वर्क उठा लेता हूँ, कि जिसमें शूट्स हो गए, डिज़ाइनिंग जगह आ गई है, तो सब मैं करता था। तो फ्रीलांसिंग के लिए जैसे आपने कहा कि आप काम उठाते हैं, तो क्या किसी वेबसाइट से या फिर कहाँ से? क्योंकि कई हमारे और भी लिसनर्स होंगे जो कि मेरा जो मेरा कॉन्टेक्ट्स होता है वो वर्ड ऑफ माउथ चलता है, जिसमें मैंने अभी एक क्लाइंट का काम किया तो उसके थ्रू मेरे को दूसरे क्लाइंट का काम मिल गया, उससे तीसरे क्लाइंट का काम मिल गया, तो ये चीज़ चलते रहता है मेरा। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का कि आप लोगों ने अपनी बातें हमारे सामने रखी। तो बहुत अच्छा लगा, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग विजिट के लिए आए हैं और हम तो चाह रहे हैं कि हम बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताएं। आप लोगों को कैसा लगा, थोड़ा सा बताइए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हाँ, अभी तो बहुत कम टाइम हुआ है खैर, लेकिन आपको लगा कि हाँ रेडियो स्टेशन में आप लोग पहली बार आए? सेकंड टाइम कहाँ, इससे पहले एक कहाँ? ऑल इंडिया रेडियो, अच्छा, कहाँ वो दिल्ली में ऑल इंडिया विजिट किया था? यही एजुकेशनल टूर था? विजिट किया था मैं। ओके 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 ओके। तो मैं बताना चाहूँगी जैसे ऑल इंडिया रेडियो है ना, वो एक सार्वजनिक सेक्टर का रेडियो है, गवर्नमेंट के रेडियो है। एक होता है निजी एफएम, रेड एफएम, रेडियो मिर्ची, ये प्राइवेट एफएम है। ये जो सामुदायिक रेडियो है, ये रेडियो प्रसारण का एक थर्ड मॉडल है, तीसरा मॉडल है सामुदायिक रेडियो, है ना। वो सरकार के हाथों में होता है, वो प्राइवेट हाथों में होता है, ये जनता के हाथों में होता है, समुदाय के हाथों में होता है। यही इसकी खूबसूरती होती है। तो हम चाहते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें रेडियो के बारे में आप लोग मालूम करके जाएं। तो बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम।